गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा हॉर्टिकल्चर के यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि हेल्पफुल है। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो सभी दोस्तों को फिर से गुड इवनिंग। तो यहाँ पे बात करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में फल छेदक के लिए जैविक नियंत्रण के लिए फसल कौन सी लगाते हैं। यानी कि जैविक नियंत्रण करना है तो कौन से करेंगे। ABCD के अकॉर्डिंग आंसर का कमेंट करें कि क्या होना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि PDF है वो आप लोगों को कैसे प्राप्त होगा, पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए। यहाँ पे गेंदे होंगे, यानी कि गेंदे है वो यानी कि जो यानी कि फसल के अंदर टमाटर की फसल है उसके अंदर नेमेटोड्स होते हैं और अदर्स भी होते हैं। उन सभी को नष्ट करने के लिए जो टमाटर की इस तरह से क्यारियाँ बनाई होती है, उन क्यारियों के यानी कि ऐसे यहाँ पे क्यारियों के जो खाई होती है पानी लगाने की, उनकी उनके ऊपर लगाया जाता है ताकि उनसे यानी कि जो रसायन निकलता है उससे ये जीवाणु यानी कि जैविक यानी कि फली से देखा है अन्य नेमेटोड्स है सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि पत्ता गोभी में पुष्पा मुक्ता किस्म किस रोग के लिए प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी पूछा गया ABCD। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि किस रोगी यानी कि जो एक दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि एक तो पत्ता गोभी है वो मुक्ता किस्म है, पुष्पा मुक्ता पत्ता गोभी की किस्म है और पुष्पा मुक्ता है वो किसके प्रतिरोधी किस्म है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ब्लैक रोट राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आंसर है वो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा जल्दी बताना ताकि टाइम की बचत हो। आगे बात करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि NHB कहाँ पे स्थित है। ABCD। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हो कि कहाँ पे स्थित है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो गुड़गांव हरियाणा के अंदर स्थित है, यानी कि D आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं पत्ता गोभी की पत्तियों की खुशबू में ग्लाइकोसाइड के कारण आती है, ग्लाइकोसाइड के कारण आती है। तो इसमें कौन सा क्या होता है यानी कि रसायन ABCD ये बताना है। तो दो क्वेश्चन साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि पत्ता गोभी की जो खुशबू है वो ग्लाइकोसाइड के यानी कि जो आगे होता है खुशबू होती है वो कौन से ग्लाइकोसाइड के कारण होती है। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए कि जो राइट आंसर है वो 47 नंबर क्वेश्चन का है। तो राइट होगा B आंसर है वो राइट होगा। सिनी ग्रीन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो गलत है। अदरवाइज कोई ऐसा है हो सकता है जो अभी नया डाटा आए उसमें से चेंज हो जाए तो वो गलत हो सकता है। बाकी जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने तो मेरे हिसाब से सही किए हैं। तो अब आगे बात करते हैं। राइट आंसर मैंने B बता दिया, इसका है गोल्डन एकर या प्राइड ऑफ इंडिया व एक्सप्रेस किस्म किसकी है। फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी या बकरोली की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट होना चाहिए C पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पे मैंने ऊपर करवाया था पत्ता गोभी का, तो पत्ता गोभी का हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि पत्ता गोभी के लिए उपयुक्त सीड रेट पूछा गया, प्रति हेक्टेयर की दर से कितनी होनी चाहिए। उपयुक्त सीड रेट बताया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कि कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट करें दोस्तों कि क्या होना चाहिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। राइट आंसर है वो 400 से 500 ग्राम होगा। राइट आंसर है, काफ़ी जनों की राइट आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट में। बटनिंग बीमारी किस में होती है। बटनिंग बीमारी किस में होती है ABCD। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि बटनिंग बीमारी है वो किसके अंदर होती है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है कि किसके अंदर होती है। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि फूल गोभी के अंदर ये यानी बटनिंग बीमारी होती है। आगे बात करते हैं पुष्पा पर्पल लौंग व पुष्पा क्रांति। ध्यान से सुनिए कि पुष्पा क्रांति, एक राजेंद्र क्रांति होती है, एक अर्काशील। यहाँ पे पूछा गया है अर्काशील, पुष्पा पर्पल लौंग और
पूसा क्रांति, तीनों ये वैरायटी किसकी है, ए बी सी डी इसकी बतानी है। और आपको बता दूं राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की वैरायटी है, राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की वैरायटी है। तो यहाँ पे अगर पूसा क्रांति पूछा है, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लौंग और अर्काशील है, वो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बी आंसर है वो राइट होगा। तो यहाँ पे बी आंसर है बैंगन की होगी, यहाँ पे राइट आंसर है वो बैंगन। आगे बात करते हैं, बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी यानी कि रोग रोधी किस्म है वो किसके, यानी कि ये जो रोग लग रहा है बैंगन के अंदर लिटिल लीफ बीमारी यानी डिजीज है, वो किसके, यानी कि इसकी किस्म कौन सी है, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि ये सारी की सारी वेराइटी है वो बैंगन की ही है। इससे तीन चार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं हमारे साथ ही साथ में, इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 52 नंबर क्या, तो वो होगा बी, पुसा पर्पल राउंड। यहाँ पे बी आंसर होगा वो राइट होगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जेली बनाने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले फलों में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो 53 नंबर का जो राइट आंसर है वो है पैक्टिन और अम्ल दोनों देखे जाते हैं कि उसके अंदर पैक्टिन की मात्रा और अम्ल की मात्रा है वो यानी कि होनी जरूरी है। अब आगे बात करते हैं, मिर्च का लीफ कर्ल वायरस किस कीट में फैलता है, किस कीट द्वारा फैलता है। एक तो ध्यान से सुनिए कि लीफ कर्ल है वो वायरस के द्वारा फैलता है, और ये फैलाने वाला यानी कि वाहक कौन सा है, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 45 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो बता दूं दोस्तों कि वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई का साइंटिफिक बॉटनी का साइंटिफिक नेम है वो होगा बेमेसिया टेबेसाई। क्या होगा, बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप लोग ये मत करना कि डिस्क्राइब कर रहे हो जल्दी जल्दी आंसर ही बोलो। तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं, यहाँ पे भिंडी की खरीफ बुआई हेतु सीड रेट पूछा गया है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, भिंडी की सीड रेट श्योर आने के चांस है, ये नहीं कह रहा कि पक्का ही आ, ज़्यादातर चांस है कि आ सकती है, क्योंकि भिंडी की सीड रेट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग कर रही है। पीछे जेट के अंदर भी आई थी और आईसीआर के पेपर में भी आई थी। तो ये अभी यानी कि सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में आने के चांस है, तो आप लोग इसमें कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन का, तो वो होगा यहाँ पे बी आंसर है वो राइट होगा, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर का पौधा है, ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको क्या है। और दोस्तों बता दूं कि लाइव क्लास है वो डेली की 6 बजे ही होगी, अदरवाइज यानी लेट हो जाऊं तो 6:30 स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आप चैनल का नाम सर्च करके आ सकते हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल यूट्यूब अब में अपडेट की वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ, राइट होगा डी, उदासीन होता है। यानी कि जो टमाटर का पौधा होता है वो उदासीन होता है, किसी भी प्रकृति में उगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, ग्वार की सीड रेट क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोगों ने लाइव क्लास में मेरे से पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बताना क्या होगा राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होगा। यहाँ पे 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होगा। अब बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की कि पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली और पूसा ऋतुराज किसकी किस्म है, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली और पूसा ऋतुराज किसकी किस्म है। तो बता दूं दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो रहा है वो 58 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। तो जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो लोबिया होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो लोबिया होगा। आगे बात करते हैं, प्याज के भंडारण में कितने, यानी कि कितने तापमान पे किया जाता है, प्याज का भंडारण है वो कितने तापमान पे किया जाता है, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी, यहाँ पे 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं, विश्व में कृषिगत का सबसे बड़ा फल है, कृषिगत का सबसे बड़ा फल है
तो ABCD, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें कि क्या होना चाहिए। तो कृषि जगत का सबसे बड़ा फ्रूट है वो है कटहल। कटहल का फ्रूट होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा। आगे बात करते हैं लोहे की मात्रा सर्वाधिक, यानी कटहल से सब्जी भी बनाए, यानी कटहल की सब्जी बनाने में यूज में लिया जाता है, ये फ्रूट होता है। अब बात करते हैं लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी के अंदर लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, जो गांव से बिलोंग करते हैं उसको पता है, श्योर इस क्वेश्चन का आंसर पता है। और लगभग गर्ल्स को तो खास तौर से इस क्वेश्चन का आंसर आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे लोहे के तत्वों का आंसर है वो होगा बी, आंसर है वो राइट होगा, तरबूज होगा। तरबूज के अंदर लोहे की तत्वों की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं जोबनेर ग्रीन। ये क्वेश्चन मोस्ट मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जोबनेर के नाम से निकली हुई वैरायटी है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। जोबनेर ग्रीन है वो किसकी वैरायटी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे पालक। पालक होगा। पालक की वैरायटी है वो जोबनेर के द्वारा निकाली गई, ये जोबनेर ग्रीन है। आगे बात करते हैं, भारत में मेथी की सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा डी, यहाँ राजस्थान होगा। राजस्थान के अंदर मेथी का उत्पादन है सर्वाधिक होगा। आगे बात करते हैं, जापानीज लॉन्ग ग्रीन किस्म है, जापानीज लॉन्ग किस्म है वो किसकी है? ABCD के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा बी। बी आंसर होगा खीरे की, यानी कि खीरे की जापानीज लौंग है वो वैरायटी है। आगे बात करते हैं, कैल्शियम में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कि कौन सी फसल में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आज की आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन लेके आते रहें। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा मेथी की पत्तियाँ, यानी कि मेथी की पत्तियों में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और जैसे ट्राइगोनेला फोइनेग्रेनम, और तो इस तरह से इसका बॉटनिकल नेम हो गया। तो आज का जो पेपर था, यानी कि जो पेपर था वो किस तरह का लगा और PDF है वो आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पे क्लिक कर लेना। आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि आपको लिंक कैसे डाउनलोड करना है। आप उसमें जाके डेली की वीडियो का लिंक डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको डेली की वीडियो का डेली डेली हर वीडियो के नीचे मिलेगा। ग्रुप के अंदर क्या है कि बार बार सेंड हो नहीं रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास से बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।